गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। स्टूडेंट्स को एडमिट कर दूं मैम? हाँ सर, 2 मिनट रुकिए, मुझे 2 मिनट अभी आप उन्हें ज्वाइन कीजिएगा। एक्चुअली कल के रिगार्डिंग 2 मिनट बात करनी है आपसे। बताइए। कल ना जो स्टूडेंट्स ना एडमिटेड होने के लिए काफी वेट कर रहे थे। आई थिंक कि कल कोई प्रॉब्लम हो गई थी, आपका शायद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। नहीं एक्चुअली मैम क्या हुआ है, हम आपका लेक्चर कुछ 2 बजे था ना आपका, कि 3 बजे था? मेरा लेक्चर 2 बजे है सर। अच्छा, तो एक्चुअली मैं ना थोड़ा मार्केट चले गया। कोई बात नहीं सर, मैं फोन था ना, तो आप ना मुझे बता दिए। स्विच ऑफ हो गया था। ओके ओके, नहीं आपका फोन स्विच ऑफ हो गया था, आप मुझे बता दीजिए क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी सर। एक्चुअली मेरे लिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो समझ। देखिए जब मैं लेक्चर शुरू करता हूँ ना मैम, हाँ, तो मैं ऑटो इन कर देता हूँ। अभी देखो आपको वेट आप दिख रहा होगा कि स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। ओके ओके, मतलब मैं ऑटोमेटिकली मैं इस पे ध्यान रखूं और मैं इनको ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने आपको को होस्ट बना दिया है ना, तो आपके पास भी पावर है कि आप किसी ओके को भी म्यूट कर सकते हो, किसी को भी अनम्यूट कर सकते हो। मुझे नहीं कर सकते क्योंकि मैं होस्ट हूँ। ओके ओके, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं मैम, आप किसी को भी म्यूट कर सकते हो, किसी को भी अनम्यूट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स ओके अगर जो बाहर वेट कर रहे हैं उसको एडमिट भी कर सकते हो आप। ओके, तो मुझे ये चीज मैं कंफर्म नहीं थी सर, ये इसलिए। जो प्रॉपर्टी है इसको मैं करता ही नहीं हूँ। जैसे ही आपका ओके, लेक्चर स्टार्ट होता है ना, तो हाँ मैं जी वो हाँ जी। ऑटो एडमिट ऑन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को वेट नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली इन हो जाता है। ओके 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 अभी मैंने वो एक्टिवेट नहीं किया है। ओके ओके, तो आपको मतलब आप डेली एक्टिवेट कर देंगे आप उसको, तो मैं उनको ऑटो एडमिट कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल मैम, रखना होगा। स्टूडेंट्स को वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच ओके सर। मैम, ओके सर। मुझे बता दीजिए जब भी आप रेडी हो। हाँ मैं रेडी हूँ सर, आप एडमिट कर दीजिए प्लीज। ठीक है मैम, ओके। Hello, good afternoon everybody. Welcome to my lecture. We are continuing our lecture. हम अपना lecture start करेंगे within 2 minutes में, just a minute. Okay. Good afternoon everybody. वेलकम टू माय लेक्चर। आप सभी का मेरे लेक्चर में स्वागत है और आई होप कि हम आप सभी घर में बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। तो नाउ वी कंटिन्यू द टॉपिक इंटीरियर डिजाइन में जो हम ऑटोकैड पढ़ रहे हैं उससे रिगार्डिंग। नाउ अभी तक जो हमने अपने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, हमारा जो प्रेजेंट का टॉपिक चल रहा है, प्रेजेंट टॉपिक है हमारा फ्लोर प्लान। ओके, हम ऑटोकैड की कमांड्स के थ्रू फ्लोर प्लान बना रहे हैं, तो उस फ्लोर प्लान में हम कैसे काम करें। ओके, नाउ वी कंटिन्यू आवर टॉपिक। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। दैट इज गुड फॉर यू। जो स्पेशली ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो इसको कंप्लीट नहीं करेंगे असाइनमेंट्स, तो जो भी मैं कमांड्स बता रही हूँ, जो लेक्चर्स ले रही हूँ, उनको कोई बेनिफिट नहीं है, स्पेशली फॉर द ट्रेनिंग्स। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। आई होप आप सभी को दिखाई दे रही होगी। रॉबी सर? जी मैम, दिखाई दे रहा है मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। नाउ कल हमने प्लान बनाया, प्लान के साथ में हमने डोर विंडोज किए हैं कि कैसे डोर विंडोज को हम उसमें एडिट करते हैं, किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, और हम इसमें डायमेंशंस कैसे देते हैं। ओके, तो आज हम आगे की प्लान्स करेंगे। कंप्लीट द डायमेंशन पार्ट। हम डायमेंशन पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे ब्लॉक्स को। डायमेंशंस कैसे हम इसमें दे सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि हाउ टू गिव द डायमेंशंस चेंज था, हम जल्दी से इसको एक रिवाइज कर लेते हैं। ओके, एंड डायमेंशन प्रॉम्प्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ मैंने आपको बताया था डायमेंशन, एक तो हमारी ये एनोटेशन है, ये जो हमारा थर्ड पार्ट है एनोटेशन। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी डायमेंशन के स्टाइल्स जो मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पर आपके शो होते हैं। ये कैसे शो होंगे, ये डिम स्टाइल से शो होते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट डायमेंशन ले सकते हैं। आपने कोई भी प्लान बनाया हुआ है जस्ट लाइक दिस, आप यहाँ से
ये जो आपने दिया हुआ है ये डायमेंशंस हो गई हैं। क्लियर कि आपने जो भी डायमेंशन दिया आप उनको इस तरीके से, अब इनको आप शो कैसे कर रहे हैं। समटाइम्स आपने इनको किया है, मैंने जैसे कल आपकी एक प्लान बनाया था, आई थिंक कि मैं इसको दिखा देती हूँ आपको जस्ट प्रैक्टिकल करके। अब मैं इस पे डायमेंशन लेती हूँ, ठीक है ना। मैंने इसकी डायमेंशन पे क्लिक किया है और इसकी डायमेंशन ले रही हूँ, बट आप देखिए बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे इसे जूम करना पड़ेगा तब आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है इस पर्पस के लिए कि आपको ये क्लियर दिखाई दे, कुछ नहीं करना है, आपको डिम स्टाइल में जाना है। ओके, आप जाएंगे DIM डिम STY। ओके, आप डिम स्टाइल में जाएंगे। आपके डिम स्टाइल से जो ऑप्शन है, एक्चुअली एक्टिवेट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरी कमांड डायमेंशन की एक्टिवेट थी। अगर आपकी कोई भी कमांड एक्टिवेट है तो आप जो भी टाइप कर रहे हैं, नेक्स्ट कमांड दे रहे हैं, वो फॉलो अप नहीं होगी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। डिम स्टाइल हमने DIM STY हमने टाइप किया है, देन ये हमारा शो हुआ। इसमें आपने ऑलरेडी न्यू स्टाइल में दिया हुआ है जो कि आपने कल सिलेक्ट किया था। हम इसे मॉडिफाई कमांड में जाएंगे। ओके, मॉडिफाई कमांड में हमारा जो है, आप कुछ नहीं करेंगे, प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे। आपका जो ये फिट है, लाइंस हैं, हमने लाइंस के साइज वगैरह यहाँ पर पूरे, हमें इस पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। सिंबल्स एंड एरो में मैंने कल आपको चेंज करना बताया था, आज मैं फिर से चेंज करना बता दूंगी। एंड नाउ पहले जो मैं आपको चीज बता रही हूँ थिंग्स की, कैसे आपको वो चेंज करना। ओके, आप फिट में जाएंगे, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर। ओवरऑल स्केल को चेंज करना है, वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर? हमने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया और ओके, क्लोज कर देंगे इसको। आप देखिए ये विजिबल हो गया है। ओके, इट इज विजिबल। आप इसको जूम करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, आप डिम स्टाइल में गए, डिम स्टाइल में आपका जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, उस डायलॉग बॉक्स में आप फिट में जाएंगे। अगेन यू कैन सी हियर DIM STY। ओके, एंटर। एंड आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो कल न्यू स्टाइल एक्टिवेट किया था, यानी कि यहाँ से आप जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उस ड्राइंग की, आप पर्टिकुलर उस ड्राइंग की डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया होता, मैं उसी को एक्टिवेट कर रही हूँ मॉडिफाई। दोबारा हमें जाने की जरूरत है, हम मॉडिफाई पे जाएंगे। हमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं करना है, ओवरऑल स्केल पे चेंज करना है। देखिए मैं यहाँ ओवरऑल स्केल फिर से चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर 1 था पहले, ठीक है, मैं 1 किया, एंटर किया, ओके, और ओके कर दिया। अब इसको क्लोज कर देती हूँ। आप देखिए विजिबल, एज इट इज विजिबल है। मैं जब इसे जूम करूंगी तभी आपको दिखाई देगा। ओके, नाउ हम फिर अगेन DIM। देखिए बार बार आपको जो कमांड्स बताने का रीजन एक यही है कि आप ऑन द स्पॉट्स कमांड आपको बाय हार्ट लर्न हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटेड मोर देन 1 टाइम्स these commands। ओके, एंड आप मान लीजिए लाइन पे हैं, ऑलरेडी आपका फिट ओपन था, फिट में गए, यूज ओवरऑल स्केल, चेंज द स्केल 5। आप कुछ भी कर सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मुझे 5 रखनी थी इसलिए मैंने 5 रखी है। आप इसको 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 2 भी, एज पर रिक्वायर योरसेल्फ। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग। मुझे 5 लगा के रखनी चाहिए, मैंने रखी है। दैट्स व्हाई क्लोज दिस ऑप्शन एंड यू लुक एट, आप इसको देखिए ये चेंज हो गया। नाउ अब हम अगेन डायमेंशन के स्टाइल को ही फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। हम अगेन टाइप करेंगे DIM STY, एंटर। देखिए अभी मैंने फिर से टाइप किया DIM STY। मैं इसको अगर स्पेस बार से एंटर करती या अगेन एंटर करती तो भी ये कमांड मेरी एक्टिवेट हो जाती, क्योंकि मैंने बिटवीन में कोई कमांड नहीं ली है। ओके, तो आप स्पेस बार से सेम कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम अगेन मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जाने के बाद हम देखते हैं, हम स्टार्टिंग से अब डायमेंशन को ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर लाइंस देखिए, यहाँ पे लाइन का कलर दिया हुआ है। आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द लाइन कलर। ओके, जो डायमेंशंस की लाइन है उनका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे लाइन कॉन्टिन्यूअस है, आप यहाँ पे लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैंने कल आपको हिडन लाइंस के बारे में बताया था कि हिडन लाइंस आपको लोड करनी होती है। बाय डिफॉल्ट आपकी कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है, वही होती है आपके लोड होती है। अदर जितनी भी आपको लाइंस चाहिए होती है, हिडन लाइंस होती हैं, वो आपको सारी लोड करनी होती हैं और वो एक्टिवेट तभी वो काम करती है। अदरवाइज जब तक आप उनको लोड नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगे। आपने यहाँ कॉन्टिन्यूअस लाइन में अगर आप इसको हिडन लाइन में देना चाहते हैं तो आपका ये हिडन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जब लाइंस पे देंगे ये तभी जाएगा।
और लाइट वेट मैंने आपको बताया था, लाइट वेट का जब हम प्रिंट निकालते हैं तभी यूज होता है, हमें लाइट डार्क करना है, अदरवाइज ऑटोकैड में लाइट वेट का, लाइन वेट का कोई भी यूज नहीं है। ओके, अब हमें ये एक्सटेंड बियॉन्ड कुछ नहीं करना है, ये बेस लाइन स्पेसिंग दी हुई है, और इसके बाद हम यहाँ पे जो है कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। लाइन टाइप एक्सटेंशन दिया हुआ है बाय ब्लॉक, आप इस पे एक्सटेंशन, हाँ यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, ये एक्सटेंशन लाइन्स है। एक्सटेंशन लाइन्स क्या होती हैं मैं आपको ये बता दूं। एक्सटेंशन लाइन मैंने आपको प्लान में भी बताया है, ये जो आप देख रहे हैं ना अपने इसमें डायलॉग बॉक्स में, तो ये जो एक्सटेंड लाइन यानी कि जो ऑलरेडी लाइन बनी हुई है उस लाइन को एक्सटेंड करती है। एक्सटेंड लाइन मैंने आपको बताया, तो डायमेंशन लाइन हमेशा एक्सटेंड लाइन पर ही दी जाती है। हम ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। मान लीजिए एक हम चेयर का साइज देना है, चेयर का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर है, ये स्टैंडर्ड साइज है। ओके, तो 45 बाय 45 सेंटीमीटर हमें दे दिया। अगर वो वुडन चेयर है तो वुडन चेयर में उसका फ्रेम भी होगा, फ्रेम कम से कम 2 इंच का होगा, 1.5 इंच का भी हो सकता है। फ्रेम के साथ उसमें अगर वो केनिंग वाली चेयर है तो उसपे केनिंग की डिजाइन होगी, तो जो फ्रेम है तो वो फ्रेम का जो साइज होगा वो फ्रेम का साइज अलग शो करेगा, और आपका जो फुल का चेयर का साइज है वो अलग शो करेगा। तो वो हम एक्सटेंशन लाइन से शो करेंगे कि केनिंग साइज कितना लिया। मान लीजिए मैंने अगर 2 इंच का फ्रेम लिया है तो केनिंग का जो एरिया बचेगा वो 40 सेंटीमीटर बचेगा। ओके, तो 40 बाई 40, तो मुझे केनिंग का एरिया अलग दिखाना है, फ्रेम का अलग दिखाना है, तो मैं एक्सटेंशन लाइन से शो करूंगी। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देखिए, आप इस पिक में देखिए, यहाँ ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो रहा है। ओके, आप यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन यानी कि 1 और 2, अगर आपको इसे रखना है तो आप इसको रखिए, अगर आप इसको नहीं दिखाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, लाइन हट गई है। मैं एक्सटेंशन 2 यानी कि 2 लाइन होती है एक्सटेंशन, डायमेंशन हमेशा 2 एक्सटेंशन लाइन पे हम दिखाते हैं। देखिए सारी एक्सटेंशन लाइन हट गई है। ओके, आप देखिए एक्सटेंशन लाइन 1 एंड 2। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कौन सी लाइन की बात कर रही हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं, और लाइन वेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसका यूज नहीं होता है। अगर हम यहाँ चेंज करते हैं तो ये थिकनेस हो जाती है, जो हमारे इसका यूज क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे ना लाइन की थिकनेस बढ़ जाती है और हमें डायमेंशन देनी होती है। दैट टाइम वी हैव अ प्रॉब्लम, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि लाइन की थिकनेस बढ़ी हुई है, तो हम इसलिए लाइन की थिकनेस को यूज नहीं करते हैं। बाय लेयर जो हमारी बाय डिफॉल्ट लाइन लेयर है हम उसी को लेते हैं। ओके, ये बाय लेयर डिफॉल्टेड है। यहाँ पे हम अगर टिक कर देते तो हमारी एक्सटेंशन लाइंस हट जाती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर टिक नहीं करना। देखिए ये सारी चीजें ना बात की, बट मैं आपको डायमेंशन आपको पूरा क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ओके, ये बेस लाइन स्पेसिंग है इसकी, और ये एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन के बाहर और ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का ऑफसेट है। इसमें बाय डिफॉल्ट साइजेस दिए, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू चेंज हियर, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कीजिए, अदरवाइज कोई चेंज मत कीजिए। नाउ अब आप आ जाइए सिंबल्स एंड एरो। ठीक है, आपका लाइंस कंप्लीट हो गया। लाइन में आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये लेयर्स में मैं आपको आगे और बताऊंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और सिंबल्स में आ जाइए। सिंबल्स में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एरो हेड पूछिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज्ड फिलेट दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, मैं यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ आर्किटेक्चर टिक। ठीक है ना, मैंने आर्किटेक्चर टिक कर दिया। देखिए आप देख रहे होंगे एरो हेड चेंज हो गए। ठीक है, और अगर मुझे एरो हेड देने हैं तो क्लोज फिट दे सकती हूँ। ठीक है ना, आप देखिए चेंज फ्रॉम हियर एरो हेड। आप एरो के हेड जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप डॉट पे भी दे सकते हैं, आपको डॉट पे देना है, मुझे आर्किटेक्चर में देना है तो मैं आर्किटेक्चर में, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओपन 30 डिग्री का जो एरो होता है इस टाइप से आप ये भी दे सकते हैं। आप ये सारा प्रैक्टिकल करके खुद देखेंगे तो आपको ये सारी यूजर एरो आप अगर देंगे तो अच्छा, ये ड्राइंग ब्लॉक्स हमें लेना पड़ेगा, तो मैं अभी इसको नहीं बताऊंगी क्योंकि ब्लॉक्स जब मैं आपको बताऊंगी तभी ये सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है ना, तो यहां से मैं इसको आर्किटेक्चर टिक ले लेती हूँ और एरो साइज दे दिया है मैंने 1 इंच का, इसको मैं 1/2 इंच का भी कर सकती हूँ। देखिए छोटा हो गया है एरो हेड, तो मैं इसको 1 इंच का ही कर देती हूँ। ओके, और अगर मुझे एरो हेड ये एरो लेना है तो मैं इसको ले लूँ। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये सारे डिफाइन हो गए और आपको कुछ भी चेंज, आप ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे चेंज करेंगे ना तो सारा चेंज हो जाएगा। मैंने आर्किटेक्चर टिक ले लिया है। क्लियर?
नाउ अब मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज पर जो भी साइजेस हैं दैट्स आर ओके। नाउ हम टेक्स्ट पे आते हैं। मैंने आपको टेक्स्ट पे बताया था कि आपको टेक्स्ट की हाइट चेंज करनी है। आपकी जो भी टेक्स्ट की हाइट है, यहाँ मैंने 1.5 इंचेस टेक्स्ट की हाइट ली हुई है। आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, आप यहाँ से सेंटर्ड कर सकते हैं इसको, और आपको कोई भी चीज चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इसमें इतना ही पॉसिबल। फिट में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी कोई भी डायमेंशन जो है, ओवरऑल डायमेंशन जो है वो आपको शो ऑफ नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 है, आप इसको 1 रखिए या जो भी रखिए, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्राइंग बाय डिफॉल्ट उस पर दिया हुआ है, उस पर आपको विजुअलाइज नहीं हो रही है। तो प्रेजेंट ड्राइंग पे जब आप काम कर रहे हैं तो उस ड्राइंग में आपको विजुअलाइज होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर कुछ भी चेंज नहीं करना है, नथिंग एल्स, ओनली चेंज यूज ओवरऑल स्केल ऑफ। ओवरऑल स्केल ऑफ आप यहाँ पर 5 कर देंगे। इज इट क्लियर? और आप इसको ओके कर देंगे। मैं अभी ओके नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ओके कमांड कर दिया तो हम डायमेंशन स्टाइल से बाहर आ जाएंगे। मैं प्रेजेंट में आपको पूरे डायमेंशन स्टाइल के जो डायलॉग बॉक्स के जो यूनिट्स हैं इनको मैं आपको बता रही हूँ। फिर ओके, नाउ फिट हमारा क्लियर हो गया, हम सिर्फ यहाँ से चेंज करेंगे, अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो डोंट चेंज हियर। प्राइमरी यूनिट में हम आते हैं। देखिए, हम यूनिट जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी और आज भी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी कि हमने अपनी स्क्रीन जिस उसमें फॉर्मेट में चेंज की हुई है, फॉर्मेट इन द सेंस यूनिट्स में चेंज की हुई है, आर्किटेक्चरल में या डायमेंशन में, तो हमारी जो प्राइमरी यूनिट्स डायमेंशन में होंगी वो भी हमें सेम रखनी होगी। या अगर आप डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ भी डायमेंशन रखेंगे, अगर वहां पे आपने आर्किटेक्चर लिया हुआ तो आपको यहाँ भी प्राइमरी यूनिट्स चेंज करनी होंगी। अदरवाइज क्या होगा, आप डायमेंशन तो देंगे फीट और इंचेस में, बट आपको शो किस में होंगी, वो डेसिमल में, पॉइंट्स में शो होंगी, क्योंकि डेसिमल में जब आप ले रहे हैं तो वो एमएम या मीटर में वो शो होंगी आपकी जितनी भी डायमेंशन है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट आप स्टार्टिंग में ही, आप अगर बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो तो जब आप अपनी वर्कशीट की जो वर्क स्पेस है वहां पर जब आप यूनिट चेंज करेंगे, लिमिट सेट करेंगे, उसी टाइम पे आप DIM स्टाइल टाइप करके मॉडिफाई में जाके आप ड्राइंग का जो स्टैंडर्ड साइज है वो आप देके, ड्राइंग का नेम देके आप मॉडिफाई में जाके प्राइमरी यूनिट्स को आर्किटेक्चर में चेंज कर लेंगे। ये बहुत छोटी सी चीज है और आपको ड्राइंग से पहले ही कर लेंगे। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया, सेम मैंने जो प्रिसिजन लिए थे वो 1/4 लिए थे, बाकी मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगी। स्केल फैक्टर 1 है, स्केल फैक्टर अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगी तो आपकी ड्राइंग, अगर आपने जितना साइज लिया हुआ है, अगर मैं इसको डबल कर दूंगी, मान लीजिए आपने 4 फीट का कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अगर मैंने स्केल फैक्टर यहाँ पे 2 कर दिया तो वो जस्ट 8 का शो करेगा आपको, वहां वो स्केल फैक्टर वहां पे डबल शो करेगा। इसलिए डोंट चेंज द स्केल फैक्टर। ओके, स्केल फैक्टर यहाँ पे बनी रहेगा। यू कैन ट्राई, अगर आपको लगता है हमें ट्राई करना चाहिए तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लीज ट्राई दिस थिंग। आप स्केल फैक्टर चेंज करके भी ड्राइंग बना के देखिए व्हाट इज द डिफरेंस, कि स्केल फैक्टर चेंज करने के बाद चेंजेस क्या आते हैं। एज पर ट्रेनिंग इट्स योर राइट। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। अल्टरनेट यूनिट्स का अभी हमारे पास कोई यूज नहीं होता, हम इनको चेंजेस नहीं करते हैं यूनिट फॉर्मेट। जब हम आगे ड्राइंग्स में 3Ds वगैरह में काम करेंगे ताकि टॉलरेंस इसका भी कोई, हमारे मतलब कि लाइन, सिंबल, टैक्स, फिट एंड प्राइमरी यूनिट्स तक हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो इस तरीके से होंगे। फाइनली जब हमारे ये सारे चेंजेस हो जाएंगे वी कैन क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, हम ओके करेंगे और हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। सेट करेंट, क्लोज। अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या हुआ, जो मैंने डायमेंशन लाइन में कलर चेंज किया था और उसका पर्पस चेंज किया था कि हिडन लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं लेती, तो क्या हुआ, आप देखिए जो एक्सटेंशन लाइन का कलर मैंने रेड लिया था वो ये रेड कलर हो गया है। एरो हेड्स मैंने आर्किटेक्चर लिए थे तो आर्किटेक्चर आ गए हैं, और जो कंस्ट्रक्शन लाइन कन्वर्ट हो गई है हिडन लाइन में, क्योंकि मैंने डायमेंशन लाइन का जो लाइन का पर्पस सिलेक्ट किया था, पर्पस यानी कि लाइन का जो टाइप था वो मैंने हिडन सिलेक्ट किया था, तो वो हिडन था, तो दैट्स व्हाई अब आप जितने भी डायमेंशंस लगे वो हिडन में शो होगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं वापस इसको जो है चेंज कर लेती हूँ, अपनी हिडन लाइन हटाकर मैं वापस आ जाती हूँ। ठीक है ना, STY एंटर, मॉडिफाई में जाना है मुझे और लाइंस में जाऊंगी, क्योंकि मैंने लाइंस में चेंज किया था। मैं कलर, चलिए कलर मैं रख लेती हूँ चेंज, बट मैं हिडन हटा देती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ। इज इट क्लियर?
ये चलिए कलर रहने देते हैं, क्योंकि आगे जब मैं लेयर बताऊंगी वहां भी चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ ओके, क्लोज। आई होप क्लियर हो गया होगा। कंस्ट्रक्शन लाइन में हमने इस तरीके से चेंज किया है। ओके, तो इस तरीके से हमारा डायमेंशन पार्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम आगे इस पे बढ़ते कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमें इस पे डायमेंशंस देनी है। ओके, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लीनियर डायमेंशंस भी होती हैं जो इन साइड में देते हैं। हमें इनसाइड आउटसाइड हम कहीं भी दे सकते हैं। तो हमें कमरे का साइज देखना है, यानी कि टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में हमें साइजेस देने हैं। तो जो हम रूम में, आपने प्लान्स वगैरह में देखा होगा किस तरीके से हम सिंगल रूम का साइज लिखने से पहले हम लीनियर जो डायमेंशन है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद में हम साइजेस को लिख देते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट था, तो दैट्स वाई मैंने क्या किया है कि जितनी भी डायमेंशन थे मैंने अपने प्रिंट आउट से लिख दी है। बट आप जब कर रहे हैं तो आप तो ड्राइंग बना रहे हैं ना, आप नई ड्राइंग बना रहे हैं। हाउ कैन यू डू दैट टाइम? मैं आपको सिखा रही थी, मेरे पास प्रिंट आउट था, मैंने उससे देख के इसमें डायमेंशंस लिख ली। तो आपके लिए जरूरी है आप लीनियर डायमेंशंस को क्लिक करके आप यहाँ पर जो है डायमेंशंस को बाहर निकाल लेंगे। ओके, शिफ्ट बटन से, सॉरी स्पेस बटन से आप क्लिक करके यहाँ पे डायमेंशन। ओके, इट इज इजी फॉर द बिगिनर्स। ये आपके जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इजी। अब यहाँ पे फटाफट जब टेक्स्ट टाइप करेंगे किससे? डीएम एंटर से जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा और अब वहां पर इजीली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। कल मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि जब भी आप प्लानिंग में, जब आप फ्लोर प्लान बनाते हैं, आगे धीरे धीरे आप प्लानिंग भी बनाएंगे, ब्लॉक्स भी इसमें ऐड करेंगे, फनी ब्लॉक्स खुद भी बनाएंगे और ऑलरेडी जिसमें ब्लॉक इंसर्ट होते हैं उनको भी इंसर्ट करना सीखेंगे। मैं आज ही आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगी विद इन द टाइम। ओके, तो अब आप यहाँ पे जब डीएम एंटर करेंगे तो टेक्स्ट आएगा। तो टेक्स्ट आने के साथ में आपको मैंने कल बताया था एक्स एक्सिस की वैल्यू आप पहले लिखेंगे, चाहे वो लेंथ हो या विड्थ हो। ये ऑटोकैड में बाय डिफॉल्ट है। इज इट क्लियर? हमेशा आप एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखेंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए इस चीज को। ऑलवेज राइट द एक्स एक्सिस वैल्यू व्हेन यू टाइप द टेक्स्ट। ओके, जब भी आप बटन नहीं, टेक्स्ट आप टाइप करेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट एज पर योर ड्राइंग, तो आप उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले पुट करेंगे, आफ्टर दैट वाई एक्सिस की वैल्यू पुट करेंगे। इट इज नेसेसरी फॉर यू। अगर आप इसको माइंड में याद रख सकें, दैट्स बेटर फॉर यू एंड योर ड्राइंग्स आल्सो। ओके, तो मैंने ये आपको, मैं सभी में इस तरीके से नहीं निकाल के को दिखाऊंगी, आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बिजनेस जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपने लाइन ऑफसेट की हेल्प से, ड्रॉ कमांड के हेल्प से आपने अपना प्लान बना लिया है। तो उस प्लान को बनाने के बाद जब आप टेक्स्ट एंटर करेंगे, आपने डायमेंशन सेट कर दी है, अब आपको यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो आप डायमेंशंस को निकाल कर सामने रख लीजिए। जब आपके डायमेंशन सामने आ जाएंगे, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट दिस एंड डिलीट दिस। बहुत इजी सा वर्क है। आपके काम को बहुत फ्लेक्सिबल रखने के लिए आप इस काम को इजीली कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि आप कैसे इसकी टेक्स्ट को करेक्ट टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखेंगे और वाई एक्सिस की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू द अदर पॉइंट। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट हमारे, अब हमें क्या करना है? डोर विंडो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं। देखिए, हम इस विंडो में आ जाते हैं। जो मैंने एक रूम के सेट में आपको बताया हुआ था, इसमें मैंने ऑलरेडी डायमेंशंस निकाली हुई है। इसमें मैंने टेक्स्ट भी दिया हुआ है और डोर विंडोज भी आपको बताया है। उसके जो सनशेड होता है, यानी कि छज्जा होता है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया कैसे हिडन लाइन देते हैं। अब हिडन लाइन कैसे लोड करते हैं, ये ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आपको रिमेम्बर होगा। आप ऑलवेज डू द प्रैक्टिस, आप ऑलवेज प्रैक्टिस करिए, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ अब आता है कि हमें इसमें ब्लॉक्स बनाने हैं। देखिए, ब्लॉक्स हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो रेडीमेड ब्लॉक्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके सॉफ्टवेयर में होते हैं। दूसरे ब्लॉक्स हमारे जो होते हैं वो हम बनाते हैं। अब ये ब्लॉक्स क्या है? आप कहेंगे मैं ब्लॉक्स तो बता रही हूँ, बट व्हाट इज ब्लॉक्स? ब्लॉक्स है क्या? ब्लॉक्स जो है, हम सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में उसे ब्लॉक कहते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका सोफा हो, ड्रेसिंग टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, बेड हो, एनीथिंग एल्स। जो भी आपका एक डिजाइन ऑब्जेक्ट है उसको हम ब्लॉक कहते हैं इन सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में। ओके, तो ये ब्लॉक्स आपके बाय डिफॉल्ट आपके इसमें सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है और इनको हम
अलग से भी एज पर द साइज, जो मैं अपने ट्रेनीज को साइजेस बताती हूँ, स्टैंडर्ड साइज बताती हूँ कि इन साइजेस को आपको बाय डिफॉल्ट यानी बाय हार्ट लर्न करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इजीली बना सकते हैं। आप बिगिनर्स हैं, आपको साइजेस याद नहीं है, तो आप एक अपने पास प्रिंट आउट रख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। मेन पर्पस है कि आपको साइजेस कंफर्म होने चाहिए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर हम इसमें पहले मैं आपको यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर में जो ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, पहले मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ड्रॉ ब्लॉक्स बाय योरसेल्फ। आप अपने आप कैसे ब्लॉक्स बना सकते हैं। इज इट क्लियर? विद द डायमेंशन, आप डायमेंशन के साथ कैसे बनाएंगे। हमें ब्लॉक्स इसमें लेने, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+2, ठीक है ना। आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे, उसके साथ में आप 2 बटन दबाएंगे। ओके, ये और मैं इस पे बैक में जाती हूँ क्योंकि मैं इस पे वर्क कर रही थी, दैट्स व्हाई ये जो है आपकी विंडो एज पर योर वर्जन, सॉफ्टवेयर का जो भी वर्जन है उसके अकॉर्डिंग ये ओपन होगी। ठीक है, मैं अगेन आपको बताती हूँ Ctrl+2, आप Ctrl+2 दबाएंगे तो आपके पास ये विंडो खुल के आएगी। आपके सॉफ्टवेयर, आपका जो भी वर्जन होगा वहां पर डिजाइन टूल होगा। ओके, हाँ, डिजाइन सेंटर के नाम से होगा या डिजाइन टूल के नाम से होगा, एनीथिंग एल्स। मोस्टली डिजाइन सेंटर के नाम से होता है। अब आपको यहाँ डिजाइन सेंटर तो नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे पास 2018 का वर्जन है और इसमें इस फोल्डर के अंदर है। मैं जिसको डबल क्लिक करूंगी, देखिए डिजाइन सेंटर है। आपको सिंपली वन थिंग याद रखनी है, आपको Ctrl+2 एंटर करना है, उसके बाद होम बटन पे जाना है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, Ctrl+2, गो टू होम बटन। जब आप होम बटन पे जाएंगे तो आपको ये विंडो दिखाई देगी, यहाँ पर डिजाइन सेंटर होता है। ठीक है, सभी के एज पर द वर्जन होगा, आपके पास जो भी वर्जन होगा। मेरी विंडो में वर्जन ENS पे है, फोल्डर का नाम है, देखिए यहाँ पे डिजाइन सेंटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, डिजाइन सेंटर मेरे पास ओपन होगा, यानी कि ये ब्लॉक्स हैं, डिजाइन के ब्लॉक्स हैं। मुझे एनालॉग इंटीजर चाहिए, ऑटोकैड के टेक्स्ट स्टाइल्स चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, मुझे क्या चीज चाहिए, मैं यहाँ से मैं हाउस डिजाइन, हाउस स्पेस प्लान है, किचन की ड्राइंग है। ठीक है, मैं कुछ भी ले लेती हूँ, मैं इस टाइम ले लेती हूँ, लैंडस्केपिंग भी है, मैं यहाँ से हाउस प्लान लेती हूँ। ठीक है, हाउस स्पेस प्लान, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद आपको कहीं पर को नहीं जाना, आपको ब्लॉक्स पे जाना है। इज इट क्लियर? आपको ब्लॉक्स पे, आप कोई भी डिजाइन ओपन करेंगे उसके बाद आप ब्लॉक्स पे जाएंगे। आप देखिए आपके पास यहाँ पर ये ब्लॉक्स ओपन होके आए हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्लिक करना है और इसको उठा के आपको बाहर ले आना है। ये चेयर है, इसको क्लिक करना है, उठा के आपको बाहर ले आना है। ये एज पर योर ड्राइंग, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती हैं, आपके सभी के सिस्टम पे होगा। प्लीज ट्राई दिस, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती। ओके, सिर्फ लेक्चर देना मेरा पर्पस नहीं है, एक्चुअली मेरा पर्पस है कि आप एक्चुअल में कुछ सीख सकें, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑटोकैड की बहुत डिमांड है प्रेजेंट में। इज इट क्लियर? ये मैं आपको बताऊंगी, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्टली इसको ऐसे भी उठा सकते हैं। एक पैटर्न तो आपका ये हो गया कि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको उठा के रख दिया। दूसरा है कि आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट ब्लॉक पे जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा। ठीक है ना, अगेन मैं बता देती हूँ इसको क्लॉक बंद करके कि मुझे यहाँ पर टेबल इंसर्ट करनी है या ये वाला सोफा ही इंसर्ट करना है। मैंने इसको क्लिक किया, नाउ माउस का राइट बटन क्लिक करूंगी। ओके, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन इंसर्ट ब्लॉक। आपको साइज चेंज करना है या करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपने इंसर्ट ब्लॉक किया, अब ये कह रहा है कि ये नेम तो इसका सोफा राउंड बैक है, ये जो है इसको बाय डिफॉल्ट इसका नेम दिया है। अब ये कह रहा है कि स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, आपका ये 1/1/1 का ये दिया हुआ है, एंगल इसका 0 दिया है, फैक्टर इसका ये। अगर आपको इस पे चेंजेस भी, स्केल चेंजेस करनी है, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ठीक है ना, इसको टिक आपको हटाना पड़ेगा। इंसर्शन पॉइंट एज स्पेसिफाई द ऑन स्क्रीन, ये भी स्पेसिफाई द, आप इस पे जो भी साइजेस हैं आप यहाँ पे इंचेस में जो साइज दिया हुआ, फैक्टर आपको, स्केल का फैक्टर आपका चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ फैक्टर चेंज कर रही हूँ, मैंने यहाँ कर दिया 2। ठीक है ना, स्केल फैक्टर ओके, ये जब तक यहाँ पर ये चेंजेस नहीं होंगे ना, इसको होगा नहीं चेंज। ओके,
अब स्केल फैक्टर में चेंज करती हूँ 2, ठीक है ना। स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, मैंने इसको स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन किया तो ये चेंज हो गया। अब हम देख लेते हैं ये क्या, पहले हम देख लेते हैं क्या चेंजेस है, बाकी हम आगे। अच्छा एक चीज और है, आप यहाँ पे ब्राउज भी कर सकते हैं। ओके, जब आप इंसर्ट आए, यानी कि आपको कोई अगर पिक लेने, ब्लॉक लेना है तो आप ब्राउज करके वहां से भी सिलेक्ट करके आप ले सकते हैं। पहले मैं अपनी कमांड्स कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में ब्लॉक्स के लास्ट में मैं ब्राउज का कमांड लूंगी, ठीक है। मैंने ये ओके किया तो आप देखिए कि आप इसको ले रहे हैं, साइज देखिए चेंज हो गया है, देख रहे हैं सेम सोफा है, पहले इसका साइज 3 सीटर था, उसके बाद मैंने उसकी कैपेसिटी 2 में चेंज कर दी, तो ये हमारा इंसर्ट 2 में हो गया। इज इट क्लियर? अगेन हम इस पे लाइट क्लिक करेंगे तो हमें जिस टाइप से भी इसको अगेन चाहिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट उस पे हम आते हैं, अदर फोल्डर क्या है। अब मुझे रिक्वायरमेंट है बेडरूम के रिकॉर्डिंग, तो ये हो गई, मैं फोन डेस्क हो गया। डाइनिंग सेट मुझे लेना है तो मैंने डाइनिंग सेट यहाँ ले लिया। जो भी मुझे ब्लॉक चाहिए मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने पूरे रेजिडेंशियल का आपको बताया है। और मुझे टेबल चाहिए, रेक्टेंगल ले लिया मैंने, और एक लैंप चाहिए, ठीक है ना। डेस्क में डाइनिंग सेट है, बाकी हम ब्लॉक्स और भी देख लेते हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगेन आपके पास ये आपके जब डिजाइन फोल्डर आपका खोल के आया है तो यहाँ पर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे। ओके, डबल क्लिक किया है किचन पे, किचन के ऑब्जेक्ट्स अब आपको यहाँ मिलेंगे। आपको क्या करना है, आप जो भी डिजाइन सेंटर में जो भी आप चूज करेंगे, डिजाइन आप चूज करेंगे कि आपको किचन की डिजाइन चाहिए, हाउस की डिजाइन चाहिए, या फास्टनर्स के डिजाइन चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स की चाहिए। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स आपके बने हुए हैं। ओके, तो आप इन ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। आई थिंक कि वॉइस मेरी क्लियर है या नहीं है। somebody अरुण कुमार was right, no voice. ओके, प्लीज आपके सभी को क्लियर है वॉइस, आपको क्लियर नहीं है प्लीज चेक योर डिवाइस, आप अपना डिवाइस चेक कीजिए। ओके, किचन आप डिजाइन में जाएंगे, आप ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। बेस कैबिनेट चाहिए, बेस कैबिनेट 1 डोर चाहिए, 2 डोर में चाहिए, डिश वॉशर चाहिए, और किचन में लाइट के स्विचेस चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, एनीथिंग एल्स, स्टोव चाहिए, आपको जो भी आपका किचन में रिक्वायरमेंट है। सिंक चाहिए, ठीक है ना, डबल सिंक चाहिए। देखिए मैं किचन में ये निकाल के रख लेती हूँ कि मैंने, और वॉल कैबिनेट, रेफ्रिजरेटर भी मैं निकाल के रख लेती हूँ, आप कहीं भी रख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स बने हुए हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं। हमारे पास अदर ड्राइंग रूम भी, हमारे पास बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, और किचन है, और टॉयलेट भी है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फास्ट होम डिजाइनर्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमें और भी ब्लॉक्स मिल जाएंगे। आपको ब्लॉक्स पे जाके ही पिक करना है, ठीक है ना। टॉयलेट के लिए मैं यहाँ से टॉयलेट सीट को पिक आउट कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये जो है एलिवेशन में हमारे काम आएंगे कि साइड वाले हमें टॉप में चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लान चाहिए। इज इट क्लियर? आई थिंक कि बाथरूम का साइज 9x4 और 5 है, बाथटब लग सकता है, बट स्पेस बहुत कम बचेगी, तो 9x5। ओके, वी कैन ट्राई, हम ट्राई कर लेंगे, नहीं लगेगा तो हम डिलीट करेंगे। डोर्स एंड विंडोज के भी हैं। ओके, आई थिंक कि अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक सिंक चाहिए होगा बाथरूम के लिए, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए मैं अभी जस्ट एग्जांपल, इतना ही एग्जांपल ले रही हूँ, उसके बाद मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या है। ओके, नाउ जब प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा तो आप अपने डिजाइन के जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर पे हाथ क्लियर होगा। नाउ आपको सिर्फ मेथड याद रखना है कि आपको Ctrl+2 एंटर करना है, होम पर जाना है, होम पे जाने के बाद आप डिजाइन पर क्लिक करेंगे। डिजाइन में आपको जो भी डिजाइन चाहिए वो आप वहां से क्लिक कर सकते हैं। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट है, मैं फिर बैक जाके आपको बता देती हूँ। देखिए एज पर द वर्जन आपके उसमें, आप यहाँ पे होम पे जाएंगे, होम पे आपके पास ये खुल के आएगा। मेरे पास ये 3rd फोल्डर ENS के नाम से है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगी, डिजाइन सेंटर में डायनेमिक ब्लॉक्स भी हैं, ठीक है, डायनेमिक ब्लॉक भी आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, बट मैं डिजाइन सेंटर में आपको बता रही हूँ। आज मैं डिजाइन सेंटर आपको क्लियर कर दी। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन सेंटर्स ओपन होके आएंगे। आप इस डिजाइन सेंटर में किसी भी एक को डबल क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक ऑन द डबल, और यहाँ पर ब्लॉक्स में आपको जाना है जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं। गो टू द ब्लॉक एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे,
ब्लॉक ऑब्जेक्ट मीन कि आप ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और उस ऑब्जेक्ट को आप बाहर निकालेंगे, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है और बाहर लेके आना। ओके, नाउ मैं इस स्क्रीन को क्लोज, जब आपका ये काम हो जाए तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, नाउ क्लोज का बटन यहाँ पर है, आप इसे क्लोज कर दीजिए। आप देखिए मेरा यहाँ पे जो है मैंने ये ड्राइंग्स निकाले हैं आपके इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। किचन हो गया आपका, टॉयलेट हो गया, बेडरूम हो गया, तो मैं इनको मूव करती हूँ। मैं सबसे पहले ये ले लेती हूँ, ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया मैंने, एम एंटर किया। अब कर्सर का जो सेंटर बटन है आप उसे अब मुझे इसे रोटेट करना है। ओके, कैसे रोटेट करूं? मैं इसको होल्ड रहेगा ये, नो प्रॉब्लम, मैंने इसको यहाँ पिक किया। अब आप इस पे जब राइट क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आपको क्या करना है, रिसेंट इनपुट पे आ जाएंगे। रिसेंट इनपुट यानी कि आपने अभी जो इनपुट किया है इसको आपको मूव करना है, क्या करना है, मुझे इसे रोटेट करना है। तो मैं इसे रोटेट पे करूंगी, इसे क्लिक करूंगी, ठीक है ना। और मुझे कैसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, ठीक है ना। रोटेट कर लिया, अगेन मैं एम एंटर करूंगी और मैं इसको एम एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। ओके, F8 मुझे ऑफ करना पड़ेगा तभी ये सेट हो। कॉर्नर अगर हम ले लेते हैं दैट्स बेटर कि अगर हमारा, मैं इसको जूम कर लेती हूँ, सॉरी मैं विदाउट जूम कर रही थी तो आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा। नाउ अगेन एम एंटर, ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब आपको कहाँ से पिक करना है। मैं इस लाइन को उठाऊंगी और यहाँ से, ओके, जूम नहीं था इसलिए आपको क्लियर नहीं हो पाया, सॉरी। देखिए 5 हमारा जो स्टैंडर्ड बात है ये हमारा इसमें लग गया है। और जो है अब मैं नेक्स्ट आपको कमांड बता देती हूँ। ये ब्लॉक्स है, रेडीमेड ब्लॉक्स, इनको आप कैसे क्विक फास्ट आप कर सकते हैं। मुझे बेडरूम में बेड रखना है। ओके, नाउ सिलेक्ट दिस ऑप्शन, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मूव किया, मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। मैं इसको सेंटर में भी रख सकती हूँ, ठीक है। देखिए, सॉरी, ये देखिए मैंने रखा है, बट रिपीट मूव, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा ठीक नहीं सेट हुआ है तो मैं इसका कॉर्नर पकड़ूंगी और इसको इस लाइन पे, ओके, मैं कमांड से बाहर आ गई। मैं इसको साइड पे एनीवेयर, मुझे रोटेट करना है इसको, मैं इसे रोटेट क्या करना है, एक तो रोटेट आप आर एंटर कर सकेंगे, आर एंटर करेंगे, ठीक है ना। अभी कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद आप इसको रोटेट कर लीजिए, इसको एंगल दे दीजिए कितने डिग्री पे करेगा। ये अभी आपका जो है रोटेट F8 आपका ऑन है, F8 यानी कि ऑर्थो ऑन है आपका। ओके, तो ना जब आपका ऑर्थो ऑन है तो ये जस्ट इसी तरीके से ऑपरेट होगा। आप ऑर्थो ऑफ कर दीजिए, रोटेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब मुझे इसको रोटेट करना है जो है, ठीक है। अब इसको मैं मूव कर देती हूँ, एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैं ये वाला कॉर्नर लेती हूँ, ठीक है ना, और इस कॉर्नर से यहाँ पे सेट कर। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। नाउ मैं अगेन आपका ऑब्जेक्ट्स मैं ले लेती हूँ। अब मैं किचन में आती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, किचन में आने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू ऑलरेडी यू ऑल ऑफ नोन, आप सभी इससे वाकिफ है अच्छे तरीके से। मुझे यहाँ पे स्लैब देनी पड़ेगी। ओके, डोर मैंने यहाँ पर आपको अभी नहीं पता है, मैं डोर डाल देती हूँ इसमें, ऑफसेट, ओ एंटर, ऑफसेट ले लेती हूँ मैं इसका इस पॉइंट से, और मैंने ऑफसेट, सॉरी, और इसका ऑफसेट का मैंने साइज नहीं दिया, वो एंटर, जो पुराना साइज था उसने वही ले लिया है, ठीक है। मुझे ये देना है 5 इंचेस। मैंने आपको कल भी बताया था कि इनर की वॉल्स जो होती हैं वो 5 इंचेस होती हैं, ठीक है ना। अब आप ऑफसेट दे दीजिए 5 इंचेस, ठीक है। तो आपका डोर जो है वो इस तरफ आएगा और ये भी आएगा। मैं सभी जगह दे देती हूँ वॉल्स, जस्ट, ठीक है। ये देखिए हमने ब्रेक्स में बनाई थी, इसीलिए हमारी ये ब्रेक्स में लाइन आ रही है। ओके, ना आई थिंक कि सभी जगह लाइंस हो गई हैं, स्टेयर में भी हो गई है और
क्लियर, ओके। यहाँ पर डोर मैं दूंगी इस साइड में, क्योंकि हमारा एंट्रेंस यहीं पर है, तो यहाँ पर डोर दूंगी। मैंने आपको बता रखा है कि डोर हमें किस तरीके से देना है। एक्सटेंड पे आ जाते हैं, EX ड्राइंग के बीच में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट, यहाँ मैंने एक लिमिट दे दी है और मुझे इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, मैंने ये दोनों लाइन एक्सटेंड कर दी है और जो है ये एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये ट्रिम करनी है दोनों लाइनें। तो TR एंटर, और मैं क्या करूंगी, इसकी लिमिट्स दे दूंगी कि मुझे क्या डिलीट करना है। ओके, तो मैंने ये लिमिट दे दी है। अब मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, देखिए एंटर, और अब मैं फिर से TR दूंगी और मैंने ये लिमिट दे दी है। और ये क्योंकि एजेस कोई भी जुड़े नहीं होने चाहिए, तो दैट्स व्हाई अब मुझे यहाँ पर अगर एक्सटेंड लाइन के थ्रू देना है, सॉरी यहाँ पे मुझे एक्सटेंड इसको ट्रिम नहीं करना था, EX एंटर, ओके अगेन डोंट इश्यूज, कोई इशू नहीं है इसमें। हम इसको एक्सटेंड करके अब हम जो है एंटर कर लेते हैं, एक लाइन का ऑफसेट डाल देते हैं। ठीक है ना, इस लाइन का हम क्या करेंगे, ऑफसेट डालेंगे। डोर हम रखेंगे इसका 3 फीट का, तो हमने O एंटर किया, O एंटर, और हमने इसका डिफरेंस दे दिया 3 फीट। ओके, एंटर किया, इसका ऑफसेट हमने दे दिया। अब हम इसको ट्रिम कर देते हैं लाइन को। क्लियर, TR एंटर, और हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है, और शायद ये ऑफसेट कमांड चल रही थी, इसलिए जो है TR एंटर। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट हमारा मैंने ये सिलेक्ट किया और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है ना, अब मैं इसको ट्रिम कर देती हूँ। ये क्रॉस नहीं कर रहा है लाइन को, तो ये पूरी लाइन ट्रिम हो रही है। आप इस चीज को रिमाइंड रखिए कि अगर ये लाइन जो है आपकी, मैं इसको मूव कर देती हूँ, लाइन को मैंने मूव किया क्योंकि मुझे ट्रिम तो करना ही है इसे। L एंटर, और इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, एंटर। अब ये हमारा आ गया है ट्रिम। TR लेंगे, एंटर, और इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें इसको डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। ओके, ये रिपीट ट्रिम करेंगे, हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। ठीक है, अब ये लाइन जो है हमारी ट्रिम नहीं होगी। रीजन क्या है कि ये सिलेक्टेड लाइन नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, देखिए एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर। क्या मिस्टेक हुई है आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं ये मिस्टेक है। हम जब इसको ट्रिम कर रहे हैं, देखिए ट्रिम करने में ना सिलेक्शन में गलती की है हमने। मैं कंट्रोल जेड पे जा रही हूँ वापस। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी एक सिंगल मिस्टेक हो जाएगी, हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर एक L लाइन टाइप कर लेती हूँ। मैं ऑफसेट ना लेके मैं एक 3 फीट पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, L एंटर, और मैंने लाइन की स्पेस दे दी है 3 फीट। ओके, अब मुझे ये लाइन दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हम, मैं इसका ऑफसेट ले लेती हूँ, O एंटर, और मैंने दे दिया 3 फीट। ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था, तो मैंने ये लेने के बाद क्या किया है, अब इसको ट्रिम कमांड में दे दिया। ठीक है, TR एंटर। नाउ मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है। TR एंटर, ये मैंने सिलेक्ट किया। मुझे ट्रिम क्या करना है, इसको ट्रिम करना है। ये ट्रिम हो गया, एंटर। अब उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर अगेन रिपीट, मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अब मुझे ये ट्रिम करना है। ठीक है, और ये देखिए ये मेरा ट्रिम हो जाएगा। कमांड से हम देखें,
इसको ज्वाइन। ठीक है, अब मुझे ट्रिम का ऑब्जेक्ट देना है इस लाइन को, तो मैं इसे ट्रिम कर देती हूँ। इसके बाहर आई हूँ और मैं इसको लाइन दे देती हूँ, इसका ऑब्जेक्ट वो एंटर, और ये दिया है मैंने 10 इंचेस। मैं थोड़ा सा देखिए, डिजाइन को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एंटर 5 इंचेस ऑब्जेक्ट। ये देखिए मैंने क्या किया, देखिए ट्रिम में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ट्रिम, क्योंकि ये पूरी कॉन्टिन्यूस लाइन बन, मैंने इसको कल जब आपको पॉली लाइन के थ्रू बताया था तो ये कॉन्टिन्यूस लाइन में कन्वर्ट हो गया था, तो ट्रिम करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने क्या किया, ट्रिम ऑप्शन, बाकी लाइंस तो मैंने ट्रिम कर दी। अब मैंने, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे डोर देना था यहाँ पर, तो दैट्स मैंने इतनी लाइंस को ट्रिम करके ये लाइन डिलीट कर दी, इसको एक्सेंट से मिला दिया और इसको मैंने जो है ऑफसेट दे दिया। तो ये हमारा डोर जो है ये 3 फीट का है। आप इसको चेक कर सकते हैं डायमेंशन में जाके, जब इसका आप डिस्टेंस चेक करेंगे दिस वन, तो आप ये देखिए 3 फीट का है। ओके, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, मैं और जूम कर देती हूँ कॉर्नर टू कॉर्नर, आप ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो फॉलो किया, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन को बना सकते हैं। इज इट क्लियर? मैं अभी यहाँ पे डोर का साइज नहीं दे रही हूँ, तो मैं कमांड से बाहर आ जा रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि किचन में क्या रिक्वायरमेंट है। किचन में हमारी रिक्वायरमेंट है लाइन की। हम लाइन देंगे, कितनी लाइन देंगे? स्लैब होती है ना लाइन, हम क्यों देंगे? हमें स्लैब बनानी है, इसलिए स्लैब हमारी जो स्टैंडर्ड साइज है वो 2 फीट है, तो हम जो है 2 फीट की लाइन का डिस्टेंस लेंगे। हम लाइन लेंगे, हम यहाँ से लेंगे इसको, लाइन को मैंने डिस्टेंस दे दिया 2 फीट, एंटर। ठीक है ना, अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट सॉरी मैंने इसको पॉइंट दे दिया। ठीक है, कंट्रोल Z, यहाँ से मैं अगेन लाइन दे देती हूँ, लाइन कमांड को दे रही हूँ मैं, L एंटर। ठीक है, आप एक लाइन लेंगे, डिस्टेंस आप लेंगे यहाँ से, आप 2 फीट का डिस्टेंस लेंगे, 2 फीट का आपने, सॉरी इंचेस दे दिया मैंने, फीट देंगे और आप इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, आपके पॉइंट्स देखिए, आपकी लाइन क्या हो रही है, आप देख रहे हैं लाइन्स हमारी इधर उधर जा रही है, तो हम ओ स्नैप को ऑफ कर देंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल इस पे क्लिक कर देना है और मुझे ये लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ये ओ स्नैप मेरा ऑन रहेगा तो क्या होगा, ये जिस तरीके से मिड पॉइंट्स, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और ऑफ पॉइंट्स है वो मेरा दे रहा है। ओके, तो मैंने इसको क्या किया, ऑफ कर दिया। नाउ अगेन मैंने ये स्लैब डाल दी। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं सिंगल स्लैब डाली है, मैं यहाँ पे एल शेप भी डाल सकती हूँ, यू शेप भी डाल सकती हूँ किचन का, ये क्योंकि किचन का साइज अच्छा खासा है। मैं 2 पैरेलल लाइन भी डाल सकती हूँ, पैरेलल लाइन इन द सेंस पैरेलल स्लैब। किचन जो हमारे किचन इंटीरियर वाले बच्चों को ऑलरेडी मैं इस बारे में बता चुकी हूँ कि किचन एल शेप होती है, यू शेप होती है, पैरेलल होती है और सिंगल स्लैब भी होती है एज पर रिक्वायरमेंट, और आईलाइन टाइप भी होती है, यानी कि सेंटर में हम किचन का टॉप दे देते हैं और बाकी हमारा ओपन स्पेस होते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताने के लिए सिर्फ मैंने सिंगल स्लैब दी है, तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट्स देंगे। ओके, तो मैंने जो ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस ब्लॉक, ये मेरे ब्लॉक्स है। यहाँ पे मैं यहाँ से ब्लॉक, यहाँ किचन का सिंक उठाती हूँ। ठीक है ना, ये मैंने फ्रिज उठाया पहले और इसको मैं मूव करती हूँ, मूव एंटर, और मैं कोई भी एक कॉर्नर ले लेती हूँ। मुझे रोटेट करना है तो मैं पहले F8 को ऑफ कर लेती हूँ, RO एंटर करूंगी तो ये रोटेट भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये उठाया मैंने, M एंटर, F8 ऑफ कर लिया है मैंने, और मैं माउस का जो मिड बटन है यानी कि कर्सर जो है उसके थ्रू मूव ऑन कर रही हूँ उसको, मुझे यहाँ रखना है। अब मुझे इसको मैंने रख दिया ऐसे,
ठीक है, अब मुझे रोटेट करना है, मैं डायरेक्ट आर ओ एंटर भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये रोटेट कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, अब आप इसको रोटेट कीजिए। मैंने इसे रोटेट कर दिया और मुझे अब इसको मूव करना है। मूव क्यों करना है मुझे? मुझे ये साइड में करना है, मुझे बीच में नहीं रखना है इसको। या तो मैं इस साइड में रखूंगी या मैं इसको डोर की साइड रखूंगी। इज इट क्लियर? ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया। आप इसी तरह जितने भी ब्लॉक्स हैं, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बता रही हूँ। तो ये आप इस तरीके, ये सिंक है। सिंक यानी कि जो किचन में हम यूज करते हैं उसको हम सिंक बोलते हैं, और जो वॉश बेसिन वगैरह जो हमारे यूज होते हैं वो हमारे बाथरूम में यूटिलिटीज एरिया में यूज होते हैं। तो ये हमें रखना है, तो इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ फिलहाल। सॉरी, मैं वहां पर भी इसको रोटेट कर सकती हूँ। मैं बड़ा कर देती हूँ इसको। आर ओ एंटर। मैंने दो तरीके से आपको रोटेट करना बताया। एक आप रिसेंट आपने ऑब्जेक्ट जो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। मैं इसका ये कॉर्नर ले लेती हूँ और ये कह रहा है कि इसको रोटेट करना है, मुझे ये ऐसे रोटेट करना है। ओके, ये बैक साइड है। अब मैं अगेन इसको मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मूव। अब मैं इसे इस कॉर्नर से उठाती हूँ और स्लैब में, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिंक जो है हमारा कॉर्नर में रहता है, यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है। यहाँ पे अगर स्लैब होती तो ये सिंक यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी लग सकता था, और इसलिए हम कॉर्नर यूटिलाइजेशन करेंगे कि हमने कॉर्नर में डबल सिंक है। इसलिए मैं, अगर सिंगल सिंक होता तो मैं वॉल से कम 2 फीट की दूरी पे लगाती, कम से कम 2 फीट की दूरी पे। और ये डबल है तो मैं इस कॉर्नर के साथ में, इसको ड्रेनेज के साथ में, जो भी यूटिलिटीज इसके साथ में यूज होंगी, वेसल्स वगैरह रखने के लिए, वेसल होल्डर्स, वो इजिली यूज किए जा सकते हैं, हैंग किए जा सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास, हमने और कौन सा ऑप्शन लिया था ड्राइंग रूम के लिए? सोफा लिया था हमने, और मैं इस सोफे को लेती हूँ और इसको मैं जो है मूव कर देती हूँ, एंटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसको सोफे को यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है। और एक सोफा और लिया था हमने, ये 2 सीटर, ये भी मूव ऑन कर लेती हूँ। ये भी मैंने यहाँ रख लिया। अभी मैं एक साथ इनको चेंज करूंगी, ठीक है। और मैंने टेबल रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर ली थी, कोई बात नहीं। हम अब प्रेजेंट में मुझे आपको सिर्फ बताना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, तो दैट्स व्हाई मैं इसी को कैरी ऑन कर लेती हूँ। ओके, नो अब मुझे क्या इसकी सेटिंग करनी है, तो मैं सेटिंग करने के लिए क्या करूंगी, मैं इसे जूम कर लेती हूँ। मैं इसे रोटेट करूंगी, मैं राइट क्लिक करूंगी। ये कह रहा है रिसेंटली इनपुट जो किया है, मुझे इसे रोटेट करना है। मैं इसे ट्रिम, मैं ये सारे ऑप्शन इस पे अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है ना। कुछ मुझे ट्रिम अप्लाई करना है, मैं इसको रोटेट करूंगी। ओके, रोटेट का ऑप्शन ये रहा, मैंने इसको रोटेट किया लाइक दिस, क्योंकि मुझे ये सोफा ऐसे रखना है। ओके, नाउ मैंने इसको मूव कर दिया, मूव एंटर, और आप इसको मूव कर एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। आपने इसको मूव कर दिया, मुझे कॉर्नर से हटाना है, कॉर्नर में नहीं रखना मुझे। अगेन आप मूव एंड कर दीजिए कमांड को, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। मैं जो है इसको मूव कर देती हूँ, मैं एटलीस्ट कम से कम 1 फीट दूर कर देती हूँ। देखिए 1 फीट में ले रही हूँ, मेरी डायमेंशन शो हो रही है मेरे कर्सर के पास में, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 फीट इसको वॉल से दूर कर दिया है। सेम मैंने इस सोफे को लिया है और इस सोफे को मैंने मूव कर दिया है। ओके, मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने इसको मूव किया है, और मैं इसको रोटेट भी कर देती हूँ। आर एंटर, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, और इसको मैंने इस कॉर्नर से रोटेट किया है। ओके, F8 अगर आप ऑन रखे करेंगे तो ये इजिली आपका 90 डिग्री पे ही होगा। अब मैं मूव कर देती हूँ इसको। मूव क्यों करना है मुझे, क्योंकि वॉल के ऊपर जा रहा है ना, प्लान में तो हमें दिखाई दे रहा है ना वॉल के ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, प्रोसीजर है। अब एज पर द डिजाइन हमें इस सोफे को भी मूव करना है, रीजन क्योंकि हमारा जो सोफा है वो बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। ओके, नाउ मैं अब इसको एज पर द रिक्वायरमेंट मैंने इसको ऐसे, ठीक है। नाउ अगेन आई वांट टू, एक्चुअली इंटीरियर में हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई कि जो है मैं इसको इस तरीके से, यहाँ पे कोई भी कॉर्नर यूनिट में रख दूंगी। वैसे वहां पर आपका लैंडस्केपिंग ना वो भी है, आपके
क्या कहते हैं वेसल्स वगैरह भी हैं, आपके डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं, कॉर्नर यूटिलाइजेशंस भी है, मतलब कॉर्नर ब्लॉक्स भी हैं जो कॉर्नर में डेकोरेट करने के लिए रखते हैं। अब मैं इस टेबल को सिंपली मूव कर लेती हूँ, मूव एंटर। सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, आपने इसको जो है अभी क्योंकि इसको रोटेट नहीं करना, मूव करना है, तो मैंने F8 ऑफ कर दिया है, मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप देखिए कि ब्लॉक्स की सहायता से जो ब्लॉक्स इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है वो किस तरीके से इसमें मैसेज, और भी बहुत सारे ये ड्राइंग रूम्स हैं, बेडरूम है, बेडरूम में आप क्वीन साइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ साइज, आपकी जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। नाउ आई होप कि आपको ब्लॉक्स को एंटर करना समझ में आ गया होगा। फटाफट में आपको ब्लॉक्स ड्रॉ कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ कमांड, जो लाइन कमांड्स है उनके साथ में रिक्वायरमेंट के, वो मैं आपको बता देती हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ब्लॉक से हम कैसे बाय डिफॉल्ट डिजाइन उठाते हैं, आप कोई भी डिजाइन उठा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बेड या सोफा ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर मैं बेड साइज ले लूंगी, मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, ओके। तो मैंने रेक्टेंगल ले लिया, मैं स्टैंडर्ड साइज ले रही हूँ सोफे बेड का 6x6 6 फीट, ठीक है। टैब दूंगी, एंड टैब इसलिए क्योंकि वो नेक्स्ट ब्लॉक में जाने के लिए, ओके। टैब और कॉमा दोनों का पर्पस एक ही है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कॉमा टाइप करेंगे तो जो रेक्टेंगल में दो कॉर्नर मांगता है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। मैंने डायमेंशन के थ्रू दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया था और एंड पॉइंट दे दिया था 6x6 का मुझे एक ब्लॉक चाहिए, तो मेरे पास ये 6x6 का बॉक्स है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं फ्रॉम डायमेंशन। आप यहाँ से डायमेंशन देखिए, आपको रखने की जरूरत नहीं, आपने इसमें लिया है तो ये देखिए 6 आ रहा है, 6 फीट का है, ओके। हम इससे बाहर कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका हेड भी देना है, ओके। तो अब मुझे हेड देने के लिए क्या करना होगा, इसे एक्सप्लोड मैं कर लेती हूँ, सॉरी एक्सप्लोड नहीं करती, मैं एक ब्लॉक और बनाती हूँ क्योंकि मुझे साइड टेबल्स बनाने हैं, ओके। तो जो साइड टेबल बनाना है वो मुझे 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट बाय 6 फीट। मैं फीट इंचेस में काम कर रही हूँ, तो 1 फीट 6 इंचेस का मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, ठीक है ना। टैप करूंगी, 1 फीट 6 इंचेस का मैं बना रही हूँ, सॉरी कहाँ गया ये, मैं दोबारा ले लेती हूँ उसको, एक्चुअली कहीं और ही, एक्चुअली मेरा कर्सर कहीं और ही क्लिक था, तो दैट्स इट। मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इसको एक पॉइंट दिया, ठीक है, और 1 फीट 6 इंचेस टैप 1 फीट 6 इंचेस। देखिए इसने जो है हमारा एक ब्लॉक बना दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे, ओके। मूव क्यों करना है हमें, मूव करना है हमें इसलिए क्योंकि हमें इसे बेड के लेवल में रखना है, ओके। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मूव करिए और इसको, अब मुझे सेम ऑब्जेक्ट यहाँ बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, कॉपी कमांड दूंगी, ठीक है ना। कॉपी कमांड मैंने लिया। अब ये कह रहा है कि आप एक बेस पॉइंट ले लीजिए, आपको कहाँ से कॉपी करना है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पर, ओके। सिंगल ही कॉपी करना था, मैं कमांड से बाहर आ जाती हूँ। आप ये देखिए आपका बेड जो ब्लॉक है, बेड का जो ब्लॉक है वो 6x6 विद साइड स्टूल। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें जो है बेड का हेड भी देना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है कि इसमें हेड होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आप इसको ऑफसेट भी लिख सकते, लेकिन ऑफसेट कैसे लेंगे, ये तो मैंने रेक्टेंगुलर यानी कि पॉली लाइन लिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे, इसको कि मैं इसको एक्सप्लोड कर देती हूँ। आप देखिए मैंने इसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको एक्सप्लोड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसका ऑफसेट ले लूंगी। तो ऑफसेट में जो बेड का हेड होता है उसका ऑफसेट जो होता है वो ऑफसेट जो है मिनिमम 2 इंचेस, मैक्सिमम 3 और 4 इंचेस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है बेड। इज इट क्लियर? तो हम मिनिमम जो है वो 2 इंचेस यानी कि 5 सेंटीमीटर का बेड के हेड की जो थिकनेस है, ये विदाउट स्टोरेज है, ओके। ये ओनली बेड का हेड है, जो बेड के हेड पे डिजाइन दी जाती है वो है। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट ले रही हूँ, ओके। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ओ एंटर किया, ओ एंटर। अब ये दे रहा है आपको यहाँ पे साइज देना है, तो आप क्या, मैंने 2 इंचेस लिया है, मेरी रिक्वायरमेंट, मैं फर्नीचर में 2 इंचेस का फ्रेम पसंद करती हूँ, तो मैंने 2 इंचेस दिया, एंटर किया। अब मैंने 2 इंचेस का दे दिया, ओके।
अब मुझे क्या करना है, आप इसको जूम करके देखिए, अब ये लाइन तो अटैच है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, एक्सटेंड कर दूंगी। सारी कमांड्स का हम यूज करेंगे, EX एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, मुझे यहां तक देना है, राइट क्लिक माउस का करेंगे और हम जो है EX एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, पता है क्यों नहीं ले रहा था, ये इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि जो स्टूल की लाइन है, मैं उस प्रॉपर उस पर क्लिक ही नहीं कर रही थी, मैं क्लिक कर रही थी स्टूल की लाइन पे, दैट्स व्हाई ये एक्सटेंड ही नहीं ले रहा था। आप देखिए, आप इसको जूम करेंगे, दोनों के बीच में गैप है, मैं क्लिक कर रही थी जो साइड में स्टूल बना, इसका तो एक्सटेंड तो लाइन तब होगी ना जब उसका कोई बेस पॉइंट होगा, लिमिट होगी, इसके इस पॉइंट की लिमिट तो है ही नहीं, इस पॉइंट की लिमिट है, तो देखिए ये इसने इस पॉइंट पे ले लिया है। ओके, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, आप कोई कमांड दे रहे हैं और वो कमांड एक्टिवेट नहीं हो रही है, दैट मींस कि कोई ना कोई फॉल्ट तो है आपके ड्राइंग में, कुछ ना कोई बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कंप्यूटर में आप जो कमांड्स ऑपरेट करेंगे वही ऑपरेट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगे। इज इट क्लियर? तो आप इस तरीके से आप देखिए, अपना ये बेड का हेड हुआ, आपने ये अपना बेड रखा, अब मुझे इसमें ना बेड कवर डालना है, बेड कवर यानी कि बेडशीट डालनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक SP लाइन लूंगी, ड्रॉ कमांड में जाऊंगी। ओके, मैंने SP लाइन ले ली है और इस SP लाइन के थ्रू मैं इस पे देखिए ये बाहर चली गई है, तो इसलिए जो है इसको मैं ट्रिम कर दूंगी। बाद में TR कमांड से ले लेती हूँ, आपको बहुत इजीली काम करना है। आपने ये वॉइस पॉइंट लिया, उसके बाद इसको आप ट्रिम कर देंगे, ठीक है ना। जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन थी देखिए वो हट गई है, मैं पहले देखी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हैश कमांड दे देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर हैश कमांड देती हूँ। तो हैश कमांड के लिए मुझे क्या करना है, हैश में जाना है, मैं कोई भी डिजाइन दे देती हूँ, मुझे कलर देना तो मैं कलर भी दे सकती हूँ। तो आप देखिए खुल गया है, तो मैं यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट करूंगी, तो मैं कुछ सिंपल सा डिजाइन दे दूंगी, मुझे चूज करना होगा। अभी मैं फिलहाल कोई भी दे रही हूँ डिजाइन, क्योंकि टाइम बहुत कम है, दैट्स व्हाई मैं ये डिजाइन ले लेती हूँ। ओके, मैंने ये डिजाइन ले लिया है हैश कमांड में। वहाँ हैश कमांड में कलर चेंज किया हुआ था, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी कलर चेंज हो रहा है। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे पिलो भी रखनी, तो सेम हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है ना। दो हमने रेक्टेंगल बनाए हैं, पिलो का साइज हमको इस दे देंगे, हमारा स्टैंडर्ड जो है 1 बाई हमने 2 फीट दे दिया, 1 फीट जो है और 2 फीट, एंटर। अब देखिए मिस्टेक क्या है कि एक्सिस की जो वैल्यू है वो मुझे 2 देनी थी और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो 1 देनी थी। मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू तो 1 दे दिया और वाई की 2। कोई बात नहीं, हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, इसको रोटेट हम दोबारा भी बना सकते हैं, बट हम कमांड्स का यूज करेंगे, आरओ एंटर, और हम इसको रोटेट कर लेंगे, ठीक है। ऑर्थो ऑन कर देती हूँ मैं, और ये मेरा रोटेट। अब मैं इसको मूव कर दूंगी, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने मूव कर दिया। अब इसको मैं कॉपी कर दूंगी। पहले कॉपी करने से पहले मैं एक काम और करूंगी। वो काम क्या करना है, मुझे रेक्टेंगल शेप में पिलो तो होता ही नहीं है ना, मतलब शेप ये रेक्टेंगल होती है बट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, दैट्स व्हाई मैं चेंज करूंगी, पॉलीलाइन लूंगी। मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया है कि किस तरीके से SP लाइन ही लूंगी, मैं पॉलीलाइन नहीं लूंगी। पॉलीलाइन में भी आर्क लेनी थी, ठीक है। मैं यही जा रही हूँ, SP लाइन में मैंने लिया और मैंने इसको, ठीक है, डिजाइन मैंने इसमें डिजाइन बना देते हैं, एंटर कर दीजिए। और सेम आप इसमें भी वही कर दीजिए, ठीक है। आप इसमें अगर जाएंगे तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो एंटर कर दीजिए। और इसका जो है मैं इसको जूम कर देती हूँ, जो इसकी एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है ना। सिलेक्ट दिस, पहले ट्रिम करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद TR एंटर। ओके, आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अब आपको ये ट्रिम करना है, आपने ट्रिम कर दिया। ओके, और आपको ये ट्रिम करना है, और आपको ये ट्रिम करना है, और जूम कर देती हूँ, इसको ट्रिम करना है, ठीक है। ये एक डिजाइन दे दिया है मैंने। अब मैं क्या करूंगी, इसको कॉपी कर लूंगी, ठीक है।
कॉपी करने के लिए मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं कॉपी कमांड को डायरेक्ट ले लूंगी और सी से भी ले लूंगी और स्पेसिफाई द डिस्टेंस भी दे सकती हूँ और डायरेक्ट इसको फिर कॉपी कर सकती हूँ। अब आप देखिए कॉपी हमने किया था, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था, दैट्स व्हाई ये सिर्फ उतना ही कॉपी मूव हुआ है जितना हमने इसको सिलेक्ट किया था। मैं अगेन कंट्रोल जेड करती हूँ, ठीक है, हमारी ये कमांड्स आई, तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी पूरा, अब कॉपी कमांड को एक्टिवेट करूंगी, अब ये मेरा पूरा कॉपी होगा। आप देखिए अभी इससे पहले मैंने क्या किया था कि सिर्फ मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया था, दैट्स व्हाई केवल हमारा एक वो रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया था और कुछ नहीं हुआ था। और ये तो इस तरीके से हम ब्लॉक्स कंप्लीट करते हैं। सारे ब्लॉक्स, हमें मेजरमेंट्स पता होने चाहिए कि हमारे मेजरमेंट्स क्या हैं और हम उनको बना के और उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्लॉक में। आज मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस कैसे अप्लाई करते हैं, डायमेंशंस के हम साइजेस कैसे चेंज करते हैं, एरो हेड हम किस तरीके से चेंज करते हैं, ओवरऑल डायमेंशन अगर हमें विजुलाइज नहीं हो रही है तो उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं पूरे हमारे जो फ्लोर प्लान में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग द डायमेंशन एंड ब्लॉक्स मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे ब्लॉक्स में आपको कुछ और बताना चाहिए रिगार्डिंग बना के और अदर ब्लॉक्स के रिगार्डिंग जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं कि मैडम प्लीज आस्क मी टेल मी दैट कमांड अगेन, मैं आपको वो चीजें बता दूंगी। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू अगेन, मैं आपसे एक बार फिर बोलना चाहूंगी, स्पेशली फॉर द ट्रेनर्स, सॉरी ट्रेनीज नॉट ट्रेनर, स्पेशली फॉर द ट्रेनीज को रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की। अगर ट्रेनीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे यानी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो उनके सीखने का कोई फायदा नहीं। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज राइट, आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज राइट डाउन, आप बता सकते, पूछ सकते हैं मुझसे। एक्चुअली टाइम ओवर हो चुका है तो मैं फटाफट अपना चैप्टर क्लोज कर रही हूँ। नाउ क्लोज द चैप्टर, चैप्टर इज क्लोज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लोज है। अगेन हम टुमारो नेक्स्ट कमांड के साथ यूज करेंगे। आई होप कि मैं कल आपको लेयर कमांड्स बताऊंगी कि व्हाट इज द यूज ऑफ लेयर्स इन दिस फ्लोर प्लान, कि फ्लोर प्लान में लेयर्स का क्या वर्क है। ओके, नाउ इफ यू हैव एट दिस टाइम एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी। Now, before the closing the lecture, I want to give the assignment. मैं आपको assignment देना चाहूंगी, especially for the trainees. Trainees, please complete all these command. क्योंकि अब हम प्लान पे आ गए हैं, फ्लोर प्लान पे आ गए हैं। फ्लोर प्लान के बाद हम कंप्लीट लेयर के बाद हम इसके सेक्शन एलिवेशंस भी बनाएंगे, फ्रंट व्यूज भी बनाएंगे। तो जब तक आप कमांड्स का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, नाउ प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट नाउ टिल डेट कमांड्स and work also. If you have any query, anyone any query, please ask me. You will chat. आप चैट करके मुझे बता सकते हैं, I can read. मैं यहाँ से रीड कर लूंगी। अगर टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर है प्लीज राइट, आप लिख भी सकते हैं। आयशा गुप्ता, ओके आयशा, आपको मेरा नंबर चाहिए, प्लीज नोट डाउन माय मेल आईडी harichandapal23@gmail.com। आप मुझे मेल पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वहां पर नंबर भी दे दूंगी और आपको डिटेल्स भी, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है मैं वहीं से सेंड कर दूंगी। आयशा गुप्ता, नोट डाउन माय ईमेल आईडी harichandapal23@gmail.com। इफ एनीबडी वांट टू नोट डाउन माय आईडी प्लीज, harichandapal23@gmail.com। I hope Aisha Gupta clear now. Thank you all of you to attend my lecture. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, thank you, sir.